पार्ट 60 में हम टीडीएस का एग्जांपल देखने वाले हैं, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कैसे चार्ज होगा। यहाँ पे ये प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने सैलरी के ऊपर टीडीएस तो देखा, लेकिन अदर देन सैलरी जैसे इंटरेस्ट या कमीशन के ऊपर टीडीएस कैसे होगा, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा अभी। तो चलिए सबसे पहले इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने बैंक ली है। ये बैंक है जो घूम के आपको दिख रही है, और यहाँ पे ये है बैंक के क्लाइंट्स सुपरमैन। क्या बात है, मेरे पास ये इमेज मिली एक्चुअली 3D में, तो मैंने यही ले ली। लेकिन आप एग्जांपल के लिए ये बैंक के एक क्लाइंट है समझ लो, और ये क्लाइंट ने अपने बैंक के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, और वो फिक्स डिपॉजिट किया है FD। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 10 लाख रुपए। दिखाई दे रहे हैं? सो 10 लाख रुपए उन्होंने FD की ICICI बैंक ने। मैं एग्जांपल ले लो, ICICI बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी बैंक ले सकते हैं। और बैंक उसे 10% इंटरेस्ट दे रही है। क्लियर? 10% इंटरेस्ट दे रही है उसके FD के ऊपर। उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख रुपए के ऊपर 10%। ये उसके FD के ऊपर इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, तो आपको उस साल में उसे 1 लाख रुपए मिलने हैं। कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 10% तो 1 लाख रुपए उसे इंटरेस्ट का मिलेगा साल में। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? बैंक को बोलता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल ही है कि अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो और वो अगर इंटरेस्ट वाला पेमेंट है और वो 10,000 से ज़्यादा एनुअली, तो उसके पेमेंट में से जो भी उसका इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके पेमेंट में से 10% क्या करो? TDS डिडक्ट कर लो। तो बैंक यहाँ पे क्या करेगी? उसका TDS डिडक्ट कर लेगी, TDS डिडक्शन कर लेगी, क्योंकि वो डिडक्टर है। बैंक यहाँ पे डिडक्टर है, उसके पास टैन नंबर है, टैन टैक्स असेसमेंट नंबर। ओके, तो वो डिडक्ट कर लेगी TDS, और 1 लाख में से 10% TDS मतलब 10,000 रुपये डिडक्ट होगा, और 90,000 रुपये जो कि उसके बचेंगे, अभी जो अमाउंट उसे मिलने वाली इंटरेस्ट की वो 90,000 है, वो सुपरमैन को दे देगी या सुपरमैन को मिलेगा, सुपरमैन के अकाउंट में जमा होगा। तो यहाँ पे ये तो समझ में आएगा। लेकिन ये 10,000 रुपये जो बैंक ने डिडक्ट किए वो कहाँ पे जाएंगे? 10,000 जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट, राइट। ये 10,000 IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक को भरने होंगे। और जब बैंक ये भरेगी तब एक फाइल भी जनरेट करेगी, ITR फाइल, तो उसे वो ट्रेसेस के फोल्डर पे अपलोड कर देगी। ट्रेसेस यानी कि ये इनकम टैक्स TDS डिपार्टमेंट, लाइक ट्रेसेस का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है वैसे भी, TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। याद रखिए, ये जो ट्रेसेस है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है TDS कलेक्शन का। TDS वहाँ पे डिडक्ट होता है, मतलब TDS वहाँ पे सबमिट, ITR वहाँ पे जनरेट होती है, वगैरह सारी चीज़ें होती है। फॉर्म्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, जो भी TDS सर्टिफिकेट है वहाँ पे मिलते हैं सारे के सारे। तो बैंक के यहाँ पे क्या करेगी? बैंक यहाँ पे क्या करेगी? ये सारी के सारा जो है ना, मतलब जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होगा, ITR वहाँ पे होगा। लेकिन अब यहाँ पे 90,000 सुपरमैन को मिलने के बाद सुपरमैन के मन में सवाल रहेगा कि यार मुझे तो 1 लाख मिलने थे, राइट ना, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 90,000 क्यों मिले? तो वो सुपरमैन क्या करेगा? सवाल करेगा, सवाल, राइट। आपको सुपरमैन को नॉलेज है तो वो डायरेक्टली सवाल करेगा, या फिर सुपरमैन को नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो चुप बैठ जाएगा, राइट। तो लेकिन जनरली सबको पता रहता है कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। तो जनरली कोई आजकल अनपढ़ नहीं, सब अपने पैसे के बारे में ख्याल रखते हैं। तो उसे 1 लाख रुपए मिलने थे, 90,000 क्यों मिले? वो क्वेश्चन रेज करेगा, तो उसको TDS सर्टिफिकेट बैंक देगी। बैंक बोलेगी कि हमने, वो ट्रेसेस फोल्डर से डाउनलोड करेगी, हमने आपका TDS, क्योंकि वो सुपरमैन के पैन के अगेंस्ट ही जमा किया जाता है जो भी TDS है, याद रखिए। तो उसे TDS सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका TDS भरा गया है ट्रेसेस पे, और वो फॉर्म 16A दिया जाएगा उसका। यहाँ पे 2 फॉर्म आते हैं, 16 और 16A। अब ये 16A जो है, जो कि हमने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए लिया, अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा, फॉर्म 16A ये वाला सर्टिफिकेट या ये वाला फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड होगा ट्रेसेस से, बैंक वहाँ से वही डाउनलोड करेगी। अगर आप सैलरी वाला लेंगे तो सैलरी में के टाइम पे 16 होता है। याद रखिए, जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनके लिए फॉर्म 16 होता है, और जो अदर देन सैलरी है, यहाँ पे इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 16A फॉर्म TDS सर्टिफिकेट 16A का जनरेट होगा और वो उसे सुपरमैन को दिया जाएगा, राइट। तो आपको डेफिनेटली ये कंसेप्ट तो समझ में आया। अब जब बैंक वहाँ पे TDS रिटर्न करती है तो वहाँ पे क्या क्या भरती है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होगा, वहाँ पे उसके अमाउंट कितनी डिडक्ट की वो भरा जाएगा, TDS की पूरी डिटेल्स रहेगी वहाँ पे, सुपरमैन का पैन नंबर और बैंक का पे का टैन नंबर, यानी कि बैंक का टैन असेसमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें उस फाइल में, उस पोर्टल पे वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है टैक्स रिटर्न फाइल में, TDS रिटर्न फाइल में। और ये क्वार्टरली करनी पड़ती है, यानी कि हर 3 महीने के बाद करनी पड़ती है। और ये सारे फॉर्म इंक्लूड होते हैं फॉर्म 26AS
के अंदर ऐड होते हैं, मतलब 16 और 16A ये दोनों भी 26As के अंदर ऐड होते हैं। अब देखिए सुपरमैन ने ये देख लिया कि भाई उसको सर्टिफिकेट मिल गया TDS का, लेकिन बैंक ने ये TDS का जो सर्टिफिकेट है 16A का ये ट्रेसेस से डाउनलोड किया है और डाउनलोड किया होना चाहिए। अगर बैंक ने कोई डुप्लीकेट बनाई, ये वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप अपने लॉगिन, मतलब सुपरमैन क्या करेगा, जाएगा ट्रेसेस पोर्टल पे, ऑनलाइन TDS पोर्टल पे, और वहाँ से अपने लॉगिन करेगा, और लॉगिन करके मतलब आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा वहाँ पे एक अकाउंट, पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह सबमिट करके, और वहाँ पे लॉगिन करके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्म। वहाँ पे आपको 26AS मिलेगा देखने के लिए, और 26AS जो मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो TDS डिडक्ट है, बैंक ने जो 10,000 रुपये डिडक्ट किए वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास TDS का 16A फॉर्म रहेगा, तो 16A को हम 26AS के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 26AS में आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा कि हाँ ये बैंक ने आपके पैन के अगेंस्ट ये TDS भरा हुआ है, तो ये चेक किया जा सकता है ऑनलाइन। याद रखिए 26AS फॉर्म में हम अपने ट्रेसेस के ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपना लॉगिन तैयार कीजिए, और वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं आपका कौन कौन सा TDS कैसा डिडक्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशंस है जो कि अदर देन सैलरी के बारे में मैंने बताया, और सैलरी अगर रहती तो ये इस बैंक की जगह रहेगा कंपनी का नाम, राइट, और यहाँ पे आएगा सुपरमैन की जगह एम्प्लॉय का नाम, सुपरमैन मतलब एम्प्लॉय होगा और बैंक यहाँ पे कंपनी होगी, और बस यहाँ पे 16 फॉर्म जनरेट होगा, फॉर्म 16, राइट। और अदर देन सैलरी रहता है तो वो जो होता है ना ITR एनुअली वहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा, मंथली वहाँ पे रिटर्न्स नहीं रहेगा। हाँ, सबमिशंस जो आपको दिखाई देंगे 16A के, मतलब वो दिखाएगा 26AS में जब आप लॉगिन करके, तो क्वार्टरली सबमिट किया गया है वहाँ पे, लेकिन आपको एनुअली वहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन या टैक्स फॉर्म आपको 16 का एनुअली मिलेगा। सो दैट्स इट, ये आपको मैंने बताया TDS अदर देन सैलरी कैसे रहता है, TDS ऑन इंटरेस्ट ये हमने जान लिया, कुछ कैलकुलेशंस और कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर समझ लिया कि कैसे आखिरकार TDS होता है। सो दैट्स इट, पार्ट 60 में इतना ही। TDS का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बहुत कुछ बताया, कुछ प्रैक्टिकल सीखने की बारी है, टैली के अंदर TDS का कैलकुलेशंस ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।